यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों के रक्षण, दुष्कृत्य करने वालों के नाश तथा धर्म संस्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की गीता वह अमृत है जिस अमृत का पान करने के बाद मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। ये मुक्ति का ग्रंथ है, ये एक ऐसा शास्त्र है जो मनुष्य के जीवन को ही बदल देता है। जैसे हम कोई भोजन करते हैं, अच्छा आहार लेते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। एक सात्विक आहार हमारे शरीर को, मन को वैसा बनाता है। इसी प्रकार से जो अच्छे विचार होते हैं, जो पावरफुल थॉट्स होते हैं, वह भी मनुष्य के भीतर परिवर्तन करते हैं, एक गहरा परिवर्तन। उसका मन, उसकी बुद्धि, उसके सोचने का तरीका, उसका दृष्टिकोण सब कुछ बदलने लगता है। तो यह जो गीता है भगवान श्री कृष्ण की, यह संसार के लिए एक उपहार है, एक गिफ्ट है। इस गिफ्ट का यदि हम सही ढंग से उपयोग करें तो हमारा जीवन बिल्कुल बदल सकता है। हमारी ज़िंदगी में भी मुस्कान आ सकती है, हमारी ज़िंदगी में भी परिवर्तन हो सकता है। जब भी मनुष्य परेशान होता है, दुखी होता है, तब उस समय असहाय अवस्था में परमात्मा को ही पुकारता है। परमात्मा से कहता है कि हे प्रभु, मेरा तो कोई भी नहीं है इस जगत में, मैं सिर्फ तुम्हारे आगे ही हाथ फैला सकता हूँ, हाथ जोड़ सकता हूँ। हे प्रभु, कृपा करो। जब ऐसी असहाय अवस्था आती है, जब दुख आते हैं, उस समय जब परमात्मा को हृदय से याद किया जाता है तो वह परमात्मा की जो शक्ति है वह ज़रूर हेल्प करती है। वह करुणा का हाथ आगे बढ़ा देती है, आपके भीतर शक्ति पैदा कर देती है, जिससे आप हर संकट से उबर जाते हैं। तो भगवान गीता में बताते हैं कि जब भी अनिष्टकारी शक्तियाँ प्रबल होंगी, कुछ भी बुरा होने लगता है, जब संसार में आसुरिक शक्तियाँ बढ़ती हैं, उस समय दैविक शक्तियाँ वह भी अपना काम करना शुरू कर देती हैं। जब भी लगेगा अंधकार घना है तो समझिए प्रकाश की एक रेखा प्रकट होने वाली है। ये प्रकाश ही मानव को अंधकार से बाहर निकालता है। भगवान श्री कृष्ण के काल में आसुरी शक्तियाँ प्रबल हो गई थीं। चारों ओर अधर्म दिखने लग गया था। जब इतना अधर्म बढ़ रहा था, अंधकार बढ़ रहा था, कंस का अत्याचार बढ़ रहा था, तो उस समय उसका प्रतिकार करने के लिए देवताओं की शक्ति, परमात्मा की शक्ति इस संसार में आई। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उनके जन्म से ही सब जगह जो अनिष्टकारी शक्तियाँ थीं उनका नाश होना शुरू हो गया। भगवान के ऊपर आसुरी शक्तियाँ अपना प्रभाव डालने की कोशिश करती, परंतु परमात्मा अपने बाल रूप में ही उन शक्तियों के साथ संघर्ष करते, लड़ते और उनको हराते। तो जब भी अंधकार बढ़ेगा, याद रखिए प्रकाश भी फिर बढ़ने लगता है। कभी कभी लगता है कि जो साधु पुरुष हैं, अच्छे लोग हैं, वह दब रहे हैं, घट रहे हैं। लगता है कि झूठ आगे बढ़ रहा है, सत्य दब रहा है, परंतु यह सिर्फ कुछ काल के लिए ही हो सकता है। फिर जैसे बिजली कौंधती है आसमान में, बिल्कुल ऐसे ही परमात्मा का प्रकाश चमकता है और वह प्रकाश उन सब बुराइयों का नाश कर देता है। कभी कभी
हमारे शरीर में भी हमें ऐसा लगता है। स्वस्थ हैं और अचानक से लगेगा जैसे बीमार हो गए, बुखार हो गया, इतना तेज़ बुखार कि चला भी नहीं जा रहा। कई बार होता है कि हम गलत खान पान के कारण या कोई चीज़ हम गलत ले लेते हैं, उसके कारण शरीर बीमार हो जाता है। तो उस समय शरीर के अंदर नेगेटिव फोर्सेस बढ़ जाते हैं और उन नेगेटिव फोर्सेस से मुकाबला करने के लिए जब आप औषधि लेते हैं तो वो औषधि, वो मेडिसिन उस आसुरी शक्ति को, नेगेटिव फोर्स को, उस बीमारी को ख़त्म कर देती है। तो ये याद रखें कि इस संसार के अंदर जो भी संकट आता है उस संकट से निपटने के तरीके भी मौजूद हैं। यदि बाढ़ आ रही है नदी में तो मनुष्य ने बांध का भी निर्माण किया जिससे नदी के प्रवाह को बांधा जा सके, उसकी ऊर्जा को हम यूज़ कर सकें और यूज़ करके अपने काम में ला सकें, मानवता का भला कर सकें। तो प्रकाश आएगा जब अंधकार होगा, इसलिए अपना विश्वास परमात्मा पे दृढ़ रखना चाहिए। जो लोग हार जाते हैं, डर जाते हैं और सोचते हैं कि शायद अच्छाई तो है ही नहीं, चारों ओर बुराई ही बुराई है, जो लोग बुराई के ऊपर सोचते हैं कि बुरे लोगों का भला हो रहा है, अच्छे लोगों का भला नहीं हो रहा, उन्हें याद रखना चाहिए भगवान श्री कृष्ण की गीता को कि जब भी बुराई बढ़ेगी अच्छाई उस समय आती है, प्रतिकार करने के लिए, नष्ट करने के लिए उन अनिष्टकारी शक्तियों को और बढ़ाने के लिए आपकी भीतरी ताकत। कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य हार जाता है, कोई ऐसी घटना घट गई, पूरा करियर चौपट हो गया, पूरा बिजनेस चौपट हो गया, डर लगता है, घबराहट होती है, ये क्या हो गया हमारे साथ। अरुणिमा एक साहसी लड़की, एक एथलीट, बहुत तेज़ भागती थी। उसकी ज़िंदगी में एक घटना घटी कि उसके पैर ही कट गए। जा रही थी ट्रेन से, कुछ लोगों ने उसकी चेन खींचने की कोशिश की और जब सफल नहीं हो पाए तो लड़की को धक्का दे दिया ट्रेन से। अब वो बच्ची तड़पती रही पटरी पर, कुछ लोगों ने सहायता की, वह बची, जिंदा बची, परंतु जब होश आया तो देखती है उसकी टांग ही नहीं है। अब जो स्पोर्ट्स की फील्ड में हो, उसका पैर ही ना हो तो उसकी तो ज़िंदगी ही खराब हो गई। ऐसा लगता है जैसे जीवन ही व्यर्थ हो गया। कुछ दिन तो रोई, लेकिन जैसे गीता में कहा है कि भगवान मदद करते हैं, अंदर से ताकत देते हैं या कोई मार्ग दिखाते हैं, तो अरुणिमा के अंदर भी ताकत आई, ताकत जन्मी। उसने मन में संकल्प किया कि मैं अपाहिज होकर अपना बोझा अपने माँ बाप पे नहीं डालूंगी, मैं जीऊंगी और जी कर इस संसार को बताऊंगी कि कैसे जीवन जिया जाता है, परेशानी में भी संघर्ष करके कैसे व्यक्ति जीता है। तो अरुणिमा ने प्रण किया कि अब कुछ ऐसा काम करना है जिस काम को करने के बाद मैं इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में फेमस हो जाऊंगी, मेरा नाम होगा, लोग मेरा नाम याद करेंगे। उसने संकल्प किया कि मैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करूंगी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर मैं जाऊंगी और वहां जाकर अपने देश का झंडा लहराऊंगी, अपने देश का नाम रोशन करूंगी। उसने संकल्प लिया। बछेंद्री पाल के पास जाकर उसने ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद उसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए पूरी तैयारी के साथ शुरुआत की। शुरू में घबराई, डरी, लेकिन अंदर की जो शक्ति जो परमात्मा ने उसको दी थी, उसके सहारे हर संकट का सामना किया। आम लोग जितना नहीं चल पाते थे उससे भी ज़्यादा तेज वो चली, अपनी नकली टांग के साथ चली, माउंट एवरेस्ट तक पहुंची, विजय प्राप्त की
और जब वापस आई तो हमारे देश के सबसे उच्च सम्मान पद्मश्री से उसको सम्मानित किया गया। तो यह ताकत कहाँ से आती है? क्या सभी ताकत शरीर में है? ये जो ताकत आती है ये शरीर की नहीं होती, ये ताकत आपकी आत्मा की होती है। और ये जो आत्मा को ताकत मिलती है ये ताकत परमात्मा उसको देते हैं। तो परमात्मा से जुड़े रहना चाहिए। हर समय हर वक्त जो योग युक्त रहता है वही योगी कहलाता है। सिर्फ योगासन करने वाला योगी नहीं, परंतु परमात्मा से जुड़ा जो है वह योगी है और वही शक्ति प्राप्त करता है। तो जब व्यक्ति असहाय होगा उस समय परमात्मा उसका हाथ पकड़ लेते हैं, अंदर ऐसा करंट देते हैं, ऐसी ताकत ऐसी शक्ति देते हैं कि व्यक्ति उस ताकत के सहारे उभर जाता है। और जब ऐसा लगता है कि अंदर की ताकत के साथ साथ एक बाहरी सहारे की भी ज़रूरत है, तब उस समय परमात्मा का करुणामय हाथ आगे बढ़ता है। कोई सहारा, कोई सपोर्ट मिलता है, जिस सपोर्ट के कारण व्यक्ति उबर जाता है। लगता है कोई आया, उसने दिशा बता दी। हम गलत जा रहे थे और उसने बता दिया कि यहाँ नहीं, इधर मुड़ो, यहीं पर ही मुक्ति है। ऐसा होता है, हम रास्ते से जाते हैं, जाते हुए गलत मोड़ ले रहे हैं और अचानक कोई व्यक्ति बोल देता है कि इधर तो डेड एंड है, आप कहाँ जा रहे हैं, ये गलत रास्ता है, और आप वापस सही रास्ते पर आ जाते हैं। तो परमात्मा जो उसके प्यारे होते हैं उनको देखता है, उनकी मजबूरियों को भी समझता है और उन्हें दिशा देता है, उन्हें बताता है कि यह मार्ग ठीक है, इसी मार्ग पर चलो। भगवान कहते हैं गीता में कि मैं हर युग में आता हूँ, मैं आता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ। धर्म बढ़े, अधर्म कम हो, यह मेरा प्रयास रहता है। और भगवान का जो जन्म है वो साधारण जन्म नहीं होता। एक मनुष्य जब जन्म लेता है तो वो इच्छाओं के कारण जन्म लेता है, क्योंकि पिछले जन्म में उसकी कुछ इच्छाएं, कुछ वासनाएं पूर्ण नहीं हुई। अब उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए जन्म तो लेना पड़ेगा, इसीलिए जन्म होते हैं। हम क्यों जन्म लेते हैं? हमारी इच्छाएं अधूरी रहती हैं, इसलिए मृत्यु से पहले भी पूछा जाता है कि क्या आपकी कोई आखिरी इच्छा है, क्योंकि आखिरी कोई इच्छा रह गई तो जन्म लेना पड़ेगा। कई बार देखा गया है कि कोई साधु तपस्या कर रहे थे, गहरी तपस्या। एक छोटा सा हिरन उनके पास घूमता था। उस हिरन से ही मोह हो गया, प्यार हो गया। तो अंत समय जब आया तो मन में जो दृश्य था वो उस हिरन का था, उसके प्रति प्यार था, आसक्ति थी। उस मोह के कारण जब शरीर छूटा तो सिर्फ वही एक बंधन था, सिर्फ एक बंधन। उस बंधन के कारण दोबारा जन्म हो गया। मुक्ति के द्वार तक पहुँचते पहुँचते फिर दोबारा जन्म हो गया और जन्म लिया तो हिरन का। तो इच्छाएं हमें पैदा करती हैं, कामनाएं पैदा करती हैं। इसलिए गीता में हर जगह बताया जा रहा है कि कामना से मुक्ति करो, इच्छाओं से मुक्ति करो। ये जो हम यज्ञ करते हैं, इसमें जो समिधाएं हैं, ये समिधाएं भी इच्छाओं की प्रतीक हैं। जब सुबह सुबह लोग हवन करते हैं, यज्ञ में बैठते हैं, आहुति देते हैं, तो वो जो आहुति दे रहे हैं, यज्ञ में समिधाएं लगा रहे हैं, वो समिधाएं इच्छाओं की समिधाएं होती हैं। और आहुति भी जो दी जाती है वो आपके स्वयं के प्राणों की दी जाती है, कि हम खुद को ही अर्पित करते हैं। स्वाहा जब कहा जाता है
तो देवताओं को, परमात्मा को हम अर्पित करते हैं, ब्रह्म को अर्पित करते हैं। तो ये इच्छाएं ही रुलाएंगी, ये इच्छाएं ही परेशान करती हैं। तो भगवान का जो जन्म होता है वो इच्छाओं से नहीं होता, वो इच्छाओं के पार हैं, कामनाओं के पार हैं, वो तो आनंद में है, आनंद अवस्था में है। तो भगवान का जन्म कामनाओं के कारण नहीं, करुणा के कारण होता है। जब वो देखते हैं कि पृथ्वी पर अंधकार बढ़ रहा है, लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, उस समय परमात्मा प्रकट होते हैं। प्रकट होते हैं इसलिए नहीं कि कोई इच्छा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि करुणा है, प्रेम है, प्राणी मात्र का भला चाहते हैं, और उस भला चाहने के कारण वह जन्म ले लेते हैं। जब भी प्रकाश अवतरित होता है तो करुणा के कारण होता है। परमात्मा जब भी अवतरित होते हैं करुणा के कारण होते हैं। प्रेम करते हैं सभी से, सभी आत्माओं से, और वह प्रेम, वह करुणा वे सारे जगत में बांट देना चाहते हैं। कहते हैं जब जीसस का जन्म हुआ तब उस समय के बुद्धिमान लोग थे, जो पवित्र आत्माएं थी, साधक थे, वो सब एकत्रित हो गए। उनको अंदर से आभास हो गया कि कोई पवित्र आत्मा करुणा के कारण जन्म ले रही है। दूर दूर से आए और जीसस के पास एकत्रित हो गए। भगवान बुद्ध के बारे में भी यही कहा जाता है कि जब बुद्ध का जन्म हुआ तब उस समय एक महायोगी हिमालय से उतर कर आए और राजा के द्वार पर खड़े हो गए कि अपने पुत्र के दर्शन करा दो। तब उस समय राजा हैरान हुआ कि इतने बड़े योगी, महायोगी हिमालय से मेरे पुत्र के दर्शन करने आए हैं, कोई संकट तो नहीं है क्या? महायोगी ने जैसे ही उनके पुत्र को देखा, हाथ जोड़े और रोने लग गए। अपना सिर भगवान बुद्ध के चरणों में रख दिया और रोते रहे। तब उनके पिता ने, भगवान बुद्ध के पिता ने पूछा कि क्या कोई अशुभ घटना हुई है जो आप रो रहे हैं? तब महायोगी बोले कि मैं आज दर्शन कर पा रहा हूँ, मैं बहुत वृद्ध हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, और इसी जन्म में मेरी मुक्ति है, मुझे मोक्ष मिल जाएगा। मैं तो ये देह छोड़कर जाने ही वाला हूँ, परंतु मुझे हिमालय में बैठकर आभास हुआ कि कोई एक परमात्मा करुणा के कारण इस धरती पर आई, बस उसी के दर्शन के लिए आया। परंतु जब यह पुष्प खिलेगा, जब यह बड़े होंगे और करुणा का विस्तार कर रहे होंगे, चारों ओर प्रेम बांट रहे होंगे, तब उस समय मैं ही मौजूद नहीं होऊंगा। तो इसलिए रोना आता है, इतनी प्यारी आत्मा के दर्शन नहीं हो पाएंगे, बस आज इनके बाल रूप के दर्शन करके ही जाता हूँ। तो परमात्मा करुणा के कारण आते हैं, और उस समय जो आसपास जितने लोग होंगे, दिव्य आत्माएं होंगी, उन्हें पता चलता है। भगवान कृष्ण जब आए तब उस समय भी सारी पवित्र आत्माएं एकत्रित हो गई थी। भगवान के आने से पहले ही सबको सूचना मिल गई थी, सबको पता चल गया था कि भगवान का अवतरण होने वाला है और परमात्मा अंधकार को दूर करेंगे और प्रकाश का विस्तार करेंगे। इसलिए अपने मन में हमेशा यह दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि अंधकार कितना भी घना हो, प्रकाश ज़रूर आएगा। परमात्मा आएंगे और वो हाथ पकड़ लेंगे। अपने अंदर राग, भय, क्रोध, द्वेष इसको नहीं लेकर आए। अपनी ज़िंदगी को अनासक्त बनाकर जिए, खुश रहकर जिए।